नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बीजेपी का धार्मिक स्थानों पर साफ सफाई अभियान जारी है। आपको हम दिखा रहे हैं कुछ तस्वीरें इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर। पार्टी के दिग्गज साफ सफाई अभियान में जुट गए हैं। ग्राउंड जीरो से आती हुई तस्वीरें हैं बीजेपी के सफाई अभियान की। कुछ तस्वीरें जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उसमें सबसे बीच में आप देखेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी बीजेपी अध्यक्ष महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह, जेपी नड्डा। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश का आह्वान किया है, मैं भी एक राम भक्त के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, एक नागरिक के नाते आज स्वच्छता के इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं और मुझे अपने प्रधानमंत्री जी के इस प्रकार के प्रेरणादायी जो वह लगातार मार्गदर्शन देते हैं उस पर गर्व है। उन्होंने किस प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत स्वयं झाड़ू लगा करके, स्वयं कूड़ा उठा करके किया था, किस प्रकार से प्रयागराज के कुंभ में सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके, स्वयं जमीन पर बैठ करके उनके चरण धो करके उनको सम्मान दे करके स्वच्छता के महत्व को सबको समझाया था। कैसे दिव्य और भव्य कुंभ जहां 24 करोड़ लोग आए वहां स्वच्छता थी। आज अयोध्या धाम में स्वच्छता है, आज राजधानी लखनऊ में स्वच्छता है, प्रयागराज में स्वच्छता है, काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी में स्वच्छता है। तो यह स्वच्छता का कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़े, इसी के क्रम में आज भी हम लोग यहाँ पर आए। और आइए आगे बढ़ते आपको बताएं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। न्यूज 18 से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पहले निमंत्रण मिलने को नकार रहे थे, अब जब सच्चाई सबके सामने आ गई है तो प्राण प्रतिष्ठा में ना आने के बहाने ढूंढ रहे हैं, बचते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस का अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। आप लोग स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, बाकी सबके हैं। अब ये तो देश की जनता 140 करोड़ जनता सब जानती है। भगवान श्री राम के हमारा जीवन में उनका स्थान और भगवान श्री राम को एक आदर्श के रूप में एक हिंदुस्तानी अपने जीवन में स्वीकारता है। और भगवान श्री राम के जो लोग अस्तित्व को नकारते थे, भगवान श्री राम के जो जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हो उसे लोग रोकते थे। समाजवादी पार्टी हमेशा उन ताकतों के साथ खड़ी रही है और मुझे लगता है कि आज हम सब लोगों के लिए, देशवासियों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है और हमारे सपने साकार होने जैसा क्षण है। सर, अखिलेश यादव को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया और उसके बाद अखिलेश यादव ने एक जवाब लिखकर भेजा है ट्रस्ट को। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये मंदिर बन रहा है, इसके और निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद, लेकिन वो बाद में आएंगे और दर्शन करेंगे परिवार के साथ में। आपने देखा होगा पहले प्रारंभ में उन्होंने निमंत्रण उन्हें मिला है, ऐसे वो नकारते रहे। जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने साक्ष्य रखे कि हमने भेजा है और उन्होंने उसकी रसीद भी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उन्होंने स्वीकार किया। तो समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है और इनकी मानसिकता हमेशा राम की विरोधी की रही है और ये लोग हमेशा राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोगों के साथ खड़े रहे। मुझे विश्वास है कि हमारे लिए, आप सबके लिए और सबके प्रयास से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उस संकल्प को देश की जनता आगे बढ़ा रही है। राहुल गांधी जी फिर एक बार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? कितनी चुनौती होगी राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के सामने? चुनौती हमारे लिए जो आम आदमी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हमारे लिए प्राथमिकता में गरीब हैं, किसान हैं, महिला हैं, नौजवान हैं, तो हमारी सरकार उनके जीवन कैसे बेहतर हो, माननीय प्रधानमंत्री जी उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने पहले भी न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा चलाने का काम किया, उसका कोई प्रभाव आपने देखा होगा देश की जनता। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस के लिए कोई संभावना बची नहीं। कांग्रेस के नेता भी पलायन कर गए और कांग्रेस ही पलायन कर गई।
और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में सफाई अभियान की शुरुआत कर डाली। सीएम योगी ने अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर झाड़ू लगाया। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें हम। मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बसेस, पिंक ऑटोज की सौगात भी अयोध्या वासियों को दे दी है। संबोधित भी उन्होंने किया वहां की जनता को, और अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या का तेजी से विकास हो रहा है। सीएम योगी ने लोगों से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपने घर बैठे आप इस कार्यक्रम को देख सकेंगे। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ हाथ में झाड़ू लिए प्रदेश के मुखिया सफाई का संदेश दे रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ पिंक ऑटोज, इलेक्ट्रिक बसेस की सौगात अयोध्या वासियों को दे दी गई है। बाईस जनवरी की तिथि भारत की श्रद्धा और आस्था को सम्मान देने की तिथि है। तब भारत के स्वाभिमान और सम्मान को पुनर्स्थापित करने की भी एक पावन तिथि है। जब सब प्रभु श्री राम 500 वर्षों के बाद अपने भव्य मंदिर में फिर से विराजमान होकर के न केवल अयोध्या धाम में बल्कि प्रदेश और देश में राम राज्य की स्थापना का जो कार्य 2014 में प्रारंभ हुआ था, इसे मूर्त रूप प्रदान करते हुए यशस्वी भविष्य की कामना के साथ हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। स्वाभाविक रूप से इस पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की महत्वपूर्ण तिथि को आने वाले श्रद्धालुओं, भक्तों, आस्थावान यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए पूरी अयोध्या सज धज रही है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 30 दिसंबर 2023 को पहले किया है। क्या कोई सोचता था कि अयोध्या में 4 लेन की सड़कें होंगी? आज आप अयोध्या में रामपथ, धर्मपथ, भक्तिपथ, जन्मभूमि पथ, इन सबको देखेंगे, हर कोई अभिभूत होगा। मल्टी लेवल पार्किंग, गुप्तार घाट से लेकर के राम जी की पेड़ी और नए घाट तक के घाटों के निर्माण, घर में हो या गांव में, शहर में हो या किसी पाठशाला में या मंदिर में, देव मंदिरों में, हमें हर जगह खंड रामायण का पाठ, राम नाम संकीर्तन के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना। और 22 तारीख को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रोग्राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा होगा, उस कार्यक्रम को लाइव देखना। जो लोग वहां पे ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं, वे लोग वहां पे मौके पे आएंगे। जो उस दिन नहीं आ पा रहे हैं, वे लोग टेलीविजन से या देव मंदिर में लगे हुए स्क्रीन के माध्यम से इस दृश्य को देखें, उसका अवलोकन करें, भव्य दर्शन करें, देखें। और आइए बढ़ते हैं आगे। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रतापगढ़ पहुंचे हैं। शहर के बाबागंज स्थित पूर्व विधायक धीरज ओझा के आवास पर समरसता भोज में शामिल हुए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, बीजेपी का सपना पूरा हो रहा है। अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को मान सम्मान मिल रहा है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। जो सपना था भारतीय जनता पार्टी के, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, और 370 धारा से लेकर प्रभु श्री राम जन्मभूमि और दुनिया की धरती पर स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान दिया भारत माता जय और वंदे मातरम के लिए, वो आज अपने आंखों के सामने हम लोग देख रहे हैं।
लंदन के धरती पर आदरणीय नरेंद्र मोदी उतरते हैं, विक्टोरिया महल के अंदर प्रवेश करते हैं तो भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगता है। आज श्रीनगर के चौक पर भारत माता की जय और लोग घूमने जा रहे हैं। आज प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर खड़ा हो चुका है और प्रभु विराजमान होने जा रहे हैं। अब आने वाली पीढ़ी और बच्चों को नहीं बताना पड़ेगा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। लोग इतना गुमराह किए हैं, अब वो समाप्त हो चुका है और आगे निकल रहा है। और ये बताते हैं आपको, कांग्रेस नेता इमरान मसूद न्यूज 18 स्टूडियो पहुंचे और खास बातचीत की। सीनियर एंकर अनुपम मिश्रा के साथ बातचीत में इमरान मसूद ने कहा कि राम सबके हैं, राम कण कण में है। इमरान मसूद ने कहा कि राम के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकते। देखिए, राम आस्था का विषय है, राम कोई चर्चा का विषय नहीं है। और 22 तारीख को जाकर के ही राम भक्त कहलाएंगे, मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं, क्योंकि 22 तारीख को बहुत सारे जो धर्मगुरु हैं या बहुत सारे, मैं अभी उनका शंकराचार्य जी का भी बयान देख रहा था, वो भी नहीं जा रहे, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं, वहाँ जाएंगे लाखों में लोग। तो क्या जो 22 तारीख को उसमें शामिल नहीं होंगे वो राम भक्त नहीं कहलाएंगे? ये कैसे मुमकिन है? दूसरी बात, 15 तारीख को कांग्रेस के तमाम नेता, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सब लोग रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आस्था के ऊपर आप दूसरे से गाइड नहीं होंगे कि आपको कोई दूसरा गाइड करे। जिसकी जैसी आस्था है उस आस्था के साथ काम करें। राम जो हैं हिंदुस्तान के कण कण में बसते हैं राम। और राम, मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं जी। राम नारा नहीं है, विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं है मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे सबरी के झूठे फेरों में। राम मिले हैं सीता की पावनता को, राम मिलेंगे पंचवटी की छांव में, राम मिलेंगे अंगद वाले पांव में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। तो रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा गया कि आप मर्यादित जीवन अगर यापन करेंगे तो राम तो आपको खुद मिल जाएंगे। तो ये ऐसा विषय है कि इसके ऊपर इतनी चर्चा की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके तो कड़-कड़ में राम हैं और जो बयान भी आपने दिया वो भी यही दर्शाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जिनके कड़-कड़ में राम नहीं है। नहीं, देखिए, मेरे की बात नहीं है। अल्लामा इकबाल बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हुए हैं, डॉक्टर अल्लामा इकबाल। उन्होंने कहा कि राम इमाम हिंद है। तो ये नहीं है, ये कोई राम के अस्तित्व को कोई प्रश्न चिन्ह लगाए, मैं समझता हूं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सीधी आपके सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और मुख्यमंत्री के साथ यहां आप देखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। लखनऊ में आर्मी डे को लेकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आर्मी डे की राजधानी लखनऊ से आती हुई कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज दिन भर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी न किसी कार्य में बिजी रहे। ये एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनका, जिसमें आर्मी डे में लखनऊ में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। आज आर्मी डे जिसका कार्यक्रम आयोजित किया गया है राजधानी लखनऊ में, और यहां पर सीधी तस्वीरें जो आ रही हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। तो आपने देखा आज दिन भर किस तरह से एक तरफ मकर संक्रांति के मौके पर बच्चों को खिचड़ी उनकी तरफ से खिलाई गई, और नीचे तस्वीरों में अब आनंदीबेन पटेल भी आ गई हैं, राज्यपाल उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ से।
तो भगवान श्री राम जो पूरे समूचे भारत के कण कण में बसे हुए हैं, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये वो कार्यक्रम है जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। आज दिन भर आपने देखा किस तरह से मकर संक्रांति पर छोटे बच्चों को खिचड़ी खिलाकर खिचड़ी भोज का कार्यक्रम किया, जिसके बाद पिंक ऑटोस को हरी झंडी दिखाई गई, इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाई गई, साथ ही सफाई अभियान का आगाज किया गया। और अब राजधानी लखनऊ में मौजूद मुख्यमंत्री यहाँ पर आर्मी डे के मौके पर न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं। बड़े ही जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए सेना दिवस की तैयारियों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें नो योर आर्मी, सैन्य बैंड संगीत कार्यक्रम, शौर्य संध्या और सेना दिवस परेड शामिल है। यह मौका है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भारतीय सेना के शौर्य को करीब से जानने का। यह नमन है उत्तर प्रदेश के लोगों और वीर योद्धाओं के प्रति, जिनका भारतीय सेना एवं राष्ट्र निर्माण में अटूट योगदान रहा है। साथ ही यह हमारे सेना के सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज पांडे पूर्ण योगदान देने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। मौजूद हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आगे बढ़ते हुए कि सीटों के बंटवारे को लेकर, माफ कीजिए, सीटों को लेकर इंडी गठबंधन में हो रही खींचतान पर इमरान मसूद ने कहा है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। देखिए, सबके अपने अपने वो हैं, लेकिन आज एक जो सबसे बड़ा मैं समझता हूं मुद्दा है, वो मुद्दा है कि आज आपके तमाम चीजों के ऊपर आप लड़ रहे हो। ये चुनाव अगली बार होंगे कि नहीं होंगे, इस पे ही सवाल खड़ा होने लगेगा, क्योंकि अभी तो सब कुछ सफाया नजर आ रहा है। तो आप सब मिलकर के खड़े होंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, और मैं समझता हूं कि ये सबकी समझ में आ रहा है, सब लोग साथ रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है। आप कांग्रेस में एक लंबे वक्त तक रहे, उसके बाद कुछ तलखी हुई आपकी, तो उसके बाद आपने समाजवादी पार्टी में गए, और उसके बाद समाजवादी पार्टी में भी जब आपकी बात नहीं हुई तो आप बीएसपी में आए, और उसके बाद जब बीएसपी से भी नाराजगी हुई और उसके बाद बीएसपी ने भी सख्त कदम उठाया, तब उसके बाद अब आपको कांग्रेस में एक बार फिर आना पड़ा और अब आप कांग्रेस पार्टी में। सवाल यह है कि इमरान मसूद की खुद की भूमिका क्या है? क्या लोकसभा चुनाव इमरान मसूद लड़ेंगे या आगे पार्टी के लिए काम करेंगे? क्या आपने खुद को लेकर के क्या तय किया? देखिए, मैंने हमेशा जहां रहा हूं मैंने 100% काम किया है, 100% काम करता हूं मैं, और काम करने वाला आदमी हूं। मुझे पार्टी जो जिम्मेदारी दे मैं उसे निभाने का काम करता हूं। मैं समाजवादी में गया, उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया, और टिकट लड़ाने के लिए एमएलए दी, मैंने एमएलए जिता के दिए। जो मेरे एमएलए जिन सीट से थे उन्हीं सीट से समाजवादी के एमएलए जिता के दिए मैंने। मैं बहुजन समाज पार्टी में गया, बहन जी ने काम दिया कि आपको वेस्टर्न यूपी में पूरा काम करना है। मैंने 1.5 महीने के अंदर एक जिला कवर कर दिया, उत्तराखंड के अंदर 2 सम्मेलन कर दिए। उसके बाद मुझे नहीं पता मुझे पार्टी से क्यों निकाल दिया। अब मुझे अपने घर में वापस आ गया। बहरहाल मेरा 1.5 साल का सफ़र बहुत ख़राब रहा, लेकिन कमियाँ रहीं, गलतियाँ रहीं, मैंने उन तमाम चीज़ों को छोड़कर अब मैं आ गया हूँ, और मैंने इसके अंदर भी आकर के अब काम शुरू किया है। और मतलब आप समझिए 2 महीने में हम आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश कवर कर चुके हैं। और ये आगे बढ़ते कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर अयोध्या में मोदी पतंग की धूम मची हुई है। अयोध्या की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छोटे बच्चे हैं, ये सबसे ज्यादा मोदी पतंग को हाथ में पकड़े हुए। मोदी पतंग इनकी सबसे पहली पसंद है। दुकानों पर बच्चों की भीड़ लगी हुई है, उनकी चाहत सिर्फ मोदी पतंग को लेने की है। पतंग विक्रेता के मुताबिक सिर्फ दुकान से लगभग 2000 पतंग जो अब तक बिकी हैं वो मोदी पतंग ही बिकी हैं। मोदी पतंग पर मिशन 2024 भी लिखा है। ये मोदी का क्रेज आप देख सकते हैं कितना बढ़ गया है। छोटे बच्चे सिर्फ मोदी की पतंग लेने को बेकरार हैं। बच्चों को खिलौने समेत पतंग पर भी नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। की पतंग बिक रही बच्चों वाली मोदी 2024 मिशन। कितने की आ रही है और कितना? वो सिर्फ 5 रुपए की होती है, बहुत सस्ती होती है, इसलिए बच्चे बहुत पसंद करते हैं उसको।
लगभग कितनी पतंग आप मोदी वाली के? वो 1000-1200 पतंग तो बिक ही चुकी है, अब खत्म भी हो गई है वो। तो ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अयोध्या के बच्चे हैं। यहाँ पर जो क्रेज देखा जा रहा है, मकर संक्रांति पर आपको बताएं कि पतंग उड़ाने का किसी किसी राज्य में रिवाज होता है और पतंग उड़ाई जाती है मकर संक्रांति के दिन। तो ऐसे में जो पतंग लेने के लिए बच्चे पहुंचे हैं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पतंग में नजर आ रहे हैं वही लेने की उनकी चाहत है। ये जितने भी बच्चे यहाँ आए, और देखिए जो भी यहाँ दुकान के लोग हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पतंगों की अगर कोई बिक्री हुई है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पर मिशन 2024 लिखा हुआ है, यही पतंगे बिक रही हैं। 2000 से ज़्यादा पतंगे अब तक बिक चुकी हैं। बढ़ते आगे इटावा से खबर, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम राम भक्त सामने आ रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हिंदुओं में उत्साह चरम पर है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम जन भी पीछे नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की प्रांत संयोजक अपनी टीम के साथ इटावा की गलियों में घूम घूम करके मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों के बीच इस बात का संदेश दे रही हैं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से मुस्लिम धर्म को कोई खतरा नहीं है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 22 जनवरी को दीपावली मनाने के लिए इटावा के कई मुस्लिम इलाकों में दीप बांट रहा है। इसी कड़ी में इटावा की मुस्लिम बस्ती मदीना मरकब स्थान पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का द्वीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उल्लास से तमाम मुसलमान भाईजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अब आपको बताएं कि बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का फैसला लिया। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी। दानिश अली ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें कहते हैं कि मैंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का फैसला किया है। ये फैसला मेरे लिए एक बहुत ही अहम फैसला है। मैंने सोच समझकर फैसला लिया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।